प्रोग्राम में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, उससे कबल आपने नसीहत आमेज़ और मुदल्लल खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद साहब क़िबला मिसबाही से समाअत किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी कुछ अहम बातें गोश गुजार करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को हक़ को सुनने, हक़ को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं जनाब मोहम्मद इश्तियाक़ भाई, जिन्होंने अपने साहबजादे अकरम की शादी खाना आबादी पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। वरना आमतौर पे जो अब ये दौर और ये रिवाज चल पड़ा है कि इस मौके पर गाना बजाने का, दिगर खुराफात का लोग एहतमाम करते हैं, लेकिन कम से कम इन्होंने कुछ देर के लिए ही सही अपने साहबजादे की शादी खाना आबादी के मौके पे इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही है, कुरान और हदीस की बातें आप तक पहुंचाई जा रही है। इसलिए यकीनन ये मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। अज़ीज़ान मुकर्रम, चूँकि इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ शादी से है, इसलिए मैं एक दो हदीसें इस हवाले से कुछ अर्ज़ कर दूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये रिवायत है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की अहमियत को उजागर फरमाया। अन इब्ने मसऊदिन क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज फमन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात को खिताब करते हुए फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो कोई निकाह की इस्तिताअत रखता है तो उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह ये निगाहों को नीचे रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और तुम में से जो कोई निकाह की ताकत नहीं रखता है तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा ये शहवत को तोड़ता है। निकाह की इस्तिताअत रखने से यह मुराद क्या है? तो शारी ने अहादीस फरमाते हैं, हदीस की शरह करते हुए, कि मुराद यहाँ ये है जो शादी करके अपनी बीवी के लिए नानो नफका और मेहर वगैरह की ताकत ना रखता हो, उसके लिए सुकना यानी रहने के लिए मकान का एहतमाम नहीं कर सकता, उसको नानो नफका नहीं दे सकता, उसके लिए मेहर का एहतमाम नहीं कर सकता, तो वो गोया शादी की ताकत नहीं रखता है। लेकिन जो ये कर सकता है, यानी अपनी बीवी के लिए नानो नफका का एहतमाम कर सकता है, उसको मेहर दे सकता है, उसके लिए सुकना यानी रहने के लिए मकान का एहतमाम कर सकता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई शादी की ताकत रखे तो उसको चाहिए कि वो शादी कर ले, निकाह कर ले। निकाह करने से फायदा क्या होगा? तो मेरे आका ने फरमाया कि निकाह चूंकि शर्मगाह की हिफाजत करता है और निकाह ये निगाहों को नीचे रखता है, तो इसलिए जब निकाह के बंधन में कोई शख्स बंध जाएगा तो उसकी निगाह एक मरकज पे टिक जाएगी, तो उसकी निगाह की भी हिफाजत हो जाएगी और वो अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत कर लेगा। लेकिन अगर कोई निकाह की ताकत नहीं रखता है तो फिर वो क्या करे? कैसे अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे?
कैसे वो अपनी निगाहों को नीचे रखे, तो उसका भी फार्मूला मेरे आका ने बयान फरमा दिया कि उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि जब रोजा रखेगा तो उससे शहवत टूटेगी, और जब शहवत टूटेगी तो वो अगरचे उसके दिल में ख्वाहिशात नफसानियां अंगड़ाइयां ले रही है, अगरचे उसके दिल में गुनाह करने की ख्वाहिश पैदा हो रही है, तो जब रोजा रखेगा और उसकी बुनियाद पर शहवत टूटेगी तो वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेगा और जिना और बदकारी जैसे गुनाह से वो बच जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस हदीस पाक में जहां निकाह की फजीलत वाज़े हुई, वहां ये भी पैगाम मिला कि अगर हमारे नौजवान निकाह की ताकत रखते हैं तो उन्हें इस तरफ जल्द से जल्द रुख करना चाहिए। तालीम के नाम पर या जॉब या कमाई के नाम पर निकाह जैसे इस नेक अमल को, इस बाई से अजर सवाब अमल को मौखर नहीं करना चाहिए। दीगर मज़ाहिब में एक दुनियावी फेल है, लेकिन निकाह और शादी मजहब इस्लाम में वो मकाम रखता है कि इस दुनियावी फेल को इस्लाम ने इबादत से इसको जोड़ दिया है और इसको सुन्नत करार दे करके इसको बाइस अजर और सवाब बना दिया है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। दूसरे मकाम पर एक हदीस का टुकड़ा, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो हम में से नहीं है। निकाह में आमतौर पे लोग देखते क्या है, मालदार है कि नहीं, हसब व नसब खानदान को देखा जाता है, माल को देखा जाता है, हुस्न व जमाल को देखा जाता है। ये चीजें आमतौर पे लोग ज्यादा देखते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम ये दिया कि हमें चाहिए कि हम तकवा और तहारत को, दीनदारी को तरजीह दें। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिहस्बिहा वली मालिहा वली हुस्निहा वली दीनिहा फस्फुर बिज़ाति दीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आम तौर पे निकाह तीन वजूहात से किया जाता है। तीन वजूहात को सामने रखते हुए हम चार वजूहात को सामने रखते हुए आमतौर पे निकाह किया जाता है। किसकी वजह से? हस्बो नसब की वजह से, हुस्न जमाल की वजह से, और माल की वजह से, और दीन की वजह से। मेरे आका फरमाते हैं इन चार वजूहात को सामने रख करके आमतौर पे निकाह किया जाता है। लेकिन हमें इन चार में से तरजीह किसको देना चाहिए? तो मेरे आका फरमाते हैं फस्फुर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी को तरजीह देना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे अगर हुस्न जमाल की वजह से कोई अगर शादी करे तो हदीस पाक ही में आया है कि हुस्न जमाल आमतौर पे हलाक कर देने वाला है। बसा औकात हुस्न जमाल ये हलाक कर देते हैं। अगर हुस्न जमाल की बुनियाद पर औरतों को तरजीह दी जाए तो उनका जो हुस्न जमाल है आमतौर पे वो हलाक कर देता है। और माल की बुनियाद पर अगर तरजीह दी जाए तो उसके हवाले से भी मेरे आका ने फरमाया कि बसा औकात माल ये औरतों को सरकशी में मुब्तला कर देता है, औरतों को नाफरमान बना देता है। इसलिए तरजीह किसको देना चाहिए? तकवा और तहारत को, दीनदारी को तरजीह देना चाहिए। और ये हमारे असलाफ़े किराम का ये तरीका कार रहा है। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब जो जलील कद्र मुहद्दिस और ताबई गुजरे हैं, हजरत सईद इब्न मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बड़े ही नेक सीरत शख्स हजरत अब्दुल्ला इब्न वदा भी बैठा करते थे आपकी मजलिस में। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब की एक साहबजादी थी जो बड़ी ही नेक तीनत और पाकीज़ा सीरत थी, और उनके तकवा और ताहरत का शोहरा सुन करके उस वक्त के खलीफा, उस वक्त के बादशाह अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने अपने लड़के वलीद का रिश्ता भेजा था। अब आप सोचिए कि अगर कोई बादशाह अगर अपनी लड़की का, अपने लड़के का रिश्ता पैगाम निकाह भेजे तो उसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा।
आम लोगों में करेगा कि नहीं। लेकिन आओ अल्लाह वालों की शान देखो, वो तकवा और तहरत को किस कदर तरजीह देते थे। तो जब अब्दुल मलिक इब्ने मरवान खलीफा ने, उस वक्त के बादशाह ने अपनी लड़की के, अपने लड़के के क्या पैगाम निकाह जब हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब की पाकीज़ा तैनत बेटी के लिए भेजा ना, तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब ने उस रिश्ते को, उस पैगाम निकाह को ठुकरा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया उसको, हालांकि वो अपने वक्त का बादशाह था फिर भी। तो इसी वजह से खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान नाराज भी रहने लगा था हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब से। अब हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला इब्ने वदा काफी रोज से आए नहीं। पूछा कि अब्दुल्ला इब्ने वदा क्यों नहीं आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया है, उनकी अहलिया फौत हो गई है। तो काफी दिनों के बाद जब अब्दुल्ला इब्ने वदा हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब की मजलिस में आए ना, तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब ने खैरियत ली, पूछा क्यों नहीं आए। बताया कि हुजूर मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया था। तो काफी देर तक बातें होती रही। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब ने फरमाया हमें क्यों नहीं इत्तिला दी ताकि हम भी नमाज जनाजा में शिरकत करते। बहरहाल जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने वदा उठ के जाने लगे तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब ने पूछा अच्छा बताओ कि कहीं और शादी की है कि नहीं, कहीं और निकाह किया है कि नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने वदा ने अर्ज किया हुजूर अब मेरी तो हैसियत दो चार पैसों की भी नहीं रही, अब भला मुझसे शादी कौन अपनी बच्ची का करवाएगा, कौन अपनी बच्ची का निकाह मुझसे करेगा। इतना सुनना था हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब ने उसी मजलिस में अपनी उस शहजादी का निकाह कि जिसके लिए उस वक्त के बादशाह, उस वक्त के खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने अपने बेटे वलीद का पैगाम निकाह भेजा था ना, अपनी उस शहजादी का निकाह बादशाह के लड़के के लिए तो ठुकरा दिया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने वदा से उसी मजलिस में निकाह भी किया और रुखसती का एहतमाम भी किया। यह है अल्लाह वालों की शान कि वो दयानतदारी को, तकवा व तहारत को तरजीह देते थे। लेकिन आज हमारा हाल है माल, पैसा, रुपया, इन्हीं सब को हम तरजीह दे रहे हैं, हमें आखिरत की जरा भर भी फिक्र नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आप जब भी शादी ब्याह का मौका आए तो कम से कम ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम ज़रूर करें ताकि आपको कुछ अहम पैगामात मिलें। और जैसा कि हजरत ने भी फरमाया, शादी को शरीयत भी कहती है, शरीयत भी यही कहती है कि उसको सस्ते अंदाज में किया जाए। और निकाह ये बहुत आसान है, ईजाब दो गवाहों की मौजूदगी में औरत और मर्द के दरमियान ईजाब कबूल करवा देने का नाम निकाह है। बस मेहर के अलावा कहीं कुछ खर्च नहीं होता। लेकिन हमारी कौम ने इसको इस कदर मुश्किल बना दिया है, इस कदर मुश्किल बना दिया है कि गरीब बाप अपनी बेटी का निकाह करने के लिए कई कई रात सोचता है लेकिन वो एहतमाम नहीं कर पाता। इसलिए निकाह जैसी सुन्नत को आसान बनाइए। अज़ीज़ान मुकर्रम, अब चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं एक दो अहम बातें और आप हजरात के गोश गुजार करूंगा, फिर अपनी गुफ्तगू को यही मौकूफ करूंगा। आपने वलीमे के हवाले से भी माशाअल्लाह हदीस पाक सुनी, एक और हदीस वलीमे के हवाले से सुने। जब आप वलीमा करें ना तो यकीनन ये मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत भी है। हमारे आका ने वलीमा करने का हुक्म भी दिया, लेकिन ये जो हुक्म है ये वजूब के लिए नहीं है, बस वो अमर मुस्तहब है, सुन्नत मुस्तहब्बा है। ठीक है, वलीमा करें, लेकिन वलीमे में इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि बसा औकात लोग क्या करते हैं, वलीमे में मालदारों को, अपने दोस्तों अहबाब को, इनको तो बुला लेते हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, फ़कीर हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। जबकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, यही भी बुखारी शरीफ की हदीस है। और इससे पहले हज़रत अल्लामा शाहिद साहब मिसबाही से आपने सुना, वो हदीस पाक जो सुनी वो भी बुखारी और मुस्लिम में, और ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुत तामी
तआमुल वलीमा, सबसे बुरा वलीमे का वो खाना है युदआ लहल अगनियाओ व युतरकुल फुकरा, कि जिस वलीमे के खाने में अगनिया यानी मालदारों को तो बुला लिया जाए लेकिन जरूरतमंदों को, फकीरों को छोड़ दिया जाए, तो वो सबसे बुरा खाना है। इसलिए इस बात का लिहाज रखें कि जब आप अपने दोस्तों, अहबाब, मालदारों को या जिन किस्म के अफराद को भी आप बुलाएं ना, तो ज़रूरतमंदों को, फ़कीरों को भी बुलाएं। मसलन आसपास में कई इदारे चलते हों तो वहाँ इदारों में जो तलबा पढ़ते हैं उनको बुलाएं और या वहाँ तक खाना पहुँचा दें। और आपके महल्ले, गांव और शहर के जो भी फ़ुक़रा ज़रूरतमंद हैं उनको हरगिज़ ना छोड़ा जाए। और वैसे अगर सुन्नते करीमा पर अमल करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ाम करें फाबिया तो भी हरज नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर एहतमाम करें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार आलम हमें सुन्नते मुस्तफ़ा पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरेगा तीथी तराना। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, सलाम अलैका, या हबीब सलाम सलवातुल्लाह अलैका। सल्लल्लाहु तआला